नमस्कार। अब कल हमने बात की थी कि हमें ऊपर उठने के लिए कौन चाहिए? हमें ऊपर उठने के लिए गुरु चाहिए। अब गुरु वो नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रही जो धोती कुर्ता पहन के घंटी बजा रहा टन 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 टन। गुरु वो नहीं है। गुरु वो है जो आपको अच्छी राय दे दे। गुरु वो है जिसके भरोसे पर आप भरोसा कर सकें। आप चाहे जैसे मर्जी चलो, पूजा पाठ करो नहीं करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुरु मैंने ये नहीं कहा कि आप किसी के जाके आगे आगे जाके नतमस्तक हो जाइए। जो आपको अच्छी राय दे दे, जो आपका भला चाहने की बात बता सके कि आप ये काम करिए। एक कह लीजिए कि आपको देखिए, रोज़ के जीवन में तो हम चल ही रहे हैं, लेकिन अगर आपको कोई गाइडेंस दे दे, अच्छी गाइडेंस दे दे, और उस गाइडेंस के थ्रू अगर आपका भला हो जाता है, यानी कि मान लीजिए हम रास्ते पे चल रहे हैं और हमें पता है कि सामने गड्ढा है, हमें उस गड्ढे से बच के निकलना है। और ये बात अगर आपको कोई भी बता दे, अच्छी राय देने वाला ही गुरु है। मैं नहीं कहती कि आप किसी ऐसे पाखंडी ढोंगी को मानें और उसके चक्कर में फँस जाएँ। जो अच्छी राय दे दे, जो आपका भला चाहने वाला हो, वही गुरु है। और गुरु कहीं भी मिल सकता है, किसी भी भेष में हो सकता है। अब हम क्या बात कर रहे थे कि अपने जीवन का स्तर उठाने के लिए हमें गुरु चाहिए। अब गुरु आप चाहे तो चलिए अपने किसी पसंदीदा भगवान को ले लीजिए, चाहे कृष्ण को ले लीजिए, राम को ले लीजिए, हनुमान जी को ले लीजिए। और गुरुद्वारे जाते हैं तो नानक साहब को ले लीजिए। किसी न किसी को साथ लेके चलिए, ताकि ये गति बन सके कि आप में और गुरु में, अब जिस भगवान को आपने अपना अपने साथ लेकर के चल रहे, वही गुरु हो गया अब आपके लिए, ताकि जीवन की सही दिशा बन सके। अब आजकल ये उम्मीद करके मैं बैठी हूँ कि आपने यूट्यूब पे शॉर्ट्स में, वीडियोस में ये खूब देख करके आए कि अपने नाम में ए लगा लीजिए, डबल ए लगा लीजिए, अपने नाम में एस घटा लीजिए, अपने नाम में वाई जोड़ लीजिए, आपका उत्थान हो जाएगा, आपका भला हो जाएगा। किसी का कुछ भला नहीं होता। जिसका समय अच्छा चल रहा है, भगवान उसको वैसे भी देगा, चाहे ए लगाए चाहे एस घटाए। और जिसका समय बुरा चल रहा है, वो चाहे कुछ भी कर ले, होता वही है जो उसने लिख दिया है। बस हम समझदारी से ये काम कर सकते हैं कि जब बुरा समय आ रहा है तो हम उसको सहनशीलता से या समझदारी से कैसे उस वक्त को बिताया जाए, और जब अच्छा समय आ रहा है तो हम ये देखें कि जहाँ हमें 100 रुपये की चीज़ मिलनी है, भगवान ने लिखा है, मान लो कि मुझे बाइक मिलनी है, गाड़ी मिलनी है, या कुछ भी मेरे किस्मत में, किसी की भी किस्मत में मान लीजिए कि फ़ला फ़ला चीज़ आपको मिलनी है। किसी का घर का योग आता है, किसी का वाहन का योग आता है। ऐसे हम योग की बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। तो जब आपका ये योग आए तब आपको लग रहा है कि अच्छा समय चल रहा है, और मनुष्य को इतना ज्ञात होता है कि उसका समय अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है। अब अच्छा समय चल रहा होगा तो आपको हर प्रकार की प्रोजेक्ट, हर प्रकार की वस्तु, यानी कि ये जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ये आपकी आसानी से बनती चली जाएंगी। और आप कहेंगे यार पता नहीं भगवान, मतलब मैंने चाहा भी नहीं था और ये चीज़ मेरी हो गई। तो जब आप समझ के चलिए कि ये अच्छा समय चल रहा है, तो आप, मैं ये नहीं कहती कि आप रोज़ चक्कर लगाएं किसी पंडितों की, लेकिन आप एक बार ज़रूर ये विश्लेषण कर लें कि मेरा कौन सा ग्रह अच्छा चल रहा है और मेरा कौन सा ग्रह नीच का है। अगर अच्छा चल रहा है तो उसको हम अपलिफ्ट कर सकते हैं। कैसे? उसी का उपाय करके, या उस वक्त जब अच्छा समय चल रहा है तो आप उसको 10 गुना बढ़ा सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि दुख को ज़्यादा मत भजिए, दुख को ज़्यादा मत भजिए, ज़्यादा भजने से वो बढ़ता है, इसलिए कम कीजिए। तो यही बात होती है कि जब बुरा समय चल रहा है तो उसको सहनशीलता से, अब समझदारी से, ये नहीं कि हर वक्त आप दुख के सियापे में पड़े हुए, हमें हर तरह के वहम और सियापों से ही बाहर निकलना है। इसीलिए हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे भेड़ चाल चली हुई है यूट्यूब पे, आप कोका कोला टॉयलेट में बहा दीजिए, आपका राहु अच्छा हो जाएगा। मान लीजिए अगर किसी का राहु अच्छा है, ऑलरेडी अच्छा है, और उसने अगर कोका कोला यानी कि राहु अपना टॉयलेट में फ्लश कर दिया, तो उसने बैठे बिठाए अपना राहु खराब कर लिया। तो कम से कम इंसान को इतना पता होना चाहिए कि क्या चीज़ उसके लिए अच्छी है और क्या चीज़ उसके लिए बुरी है, कौन सी चीज़ उसको लिफ्ट करा रही है और कौन सी चीज़ उसके लिए नुकसान का काम कर रही है। इतना अगर आप मालूम कर लेते हैं, उसके बाद ये नहीं कि भेड़ चाल चल के सब टॉयलेट में कोल्ड ड्रिंक बहाए जा रहे हैं, सब कुछ भी जो बताया किसी ए जोड़ लिया, 8 नंबर के घर खराब होते हैं। अरे आपको पता भी है, अगर
जैसे ए 8 है तो ए मतलब ए 8 का मतलब हो गया 9, क्योंकि ए भी काउंट करेगा। तो जब तक पूरी नॉलेज नहीं हो, इंसान को किसी भी वहम में नहीं पड़ना चाहिए। मेरा मानना ये है, या तो आप किसी ऐसे के पास जाइए जिसको पूरी नॉलेज है, पैसे खर्च कीजिए। अगर वो सब नहीं कर सकते तो इन वहम वहम के चक्रों में ना पड़े। मेरा सिर्फ इतना सा है, थोड़ा ज्ञान प्राप्त कीजिए, थोड़ा पैसा खर्च कीजिए, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा अपना स्तर कि मेरे ग्रह अच्छे चल रहे हैं कि मेरे ग्रह बुरे चल रहे हैं। चलो आपको ये भी नहीं करना है तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस, मानव चेतना की तो हम बात कर ही रहे हैं। आप सोच के चलिए कि मेरा सब कुछ अच्छा ही होना है तो अच्छा ही होगा, क्योंकि जब बुरा समय आएगा और सोच ऐसी रखेंगे कि मेरा अच्छा होना है, तो वो बुरा समय आकर के कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने कॉन्शियसनेस नाभि नाभि जहाँ पे हनुमान जी रहते हैं, हनुमान जी क्यों रहते हैं? क्योंकि नाभि चक्र पे हमारा मंगल ग्रह स्थापित है। मंगल ग्रह यानी कि अग्नि, जहाँ से माँ के गर्भ से हम जुड़ते हैं। सर्वप्रथम जो माँ के गर्भ से जुड़ता है वो नाभि के स्थान से जुड़ा जाता है। उसके नीचे आपके बृहस्पति और शनि देवता आते हैं, उसके नीचे आती है आपकी कुंडलिनी, और सारी ऊर्जा आपकी वहीं रहती है। अगर आपने ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो आपकी कुंडलिनी कभी ऊपर उठेगी नहीं। और कुंडलिनी ऊपर उठना मैं वो सब नहीं सिखाऊंगी आपको कि फलाना एक्सरसाइज कीजिए, वो एक्सरसाइज, उसकी बात में हम बात करेंगे। आधे लोगों को तो मैनिफेस्ट करना ही नहीं आता, आधे क्या 99% लोगों को पता ही नहीं कि मैनिफेस्ट कैसे करते हैं। लगे सोच लीजिए मेरे घर में चाबी खड़ी हुई है, मेरे घर के बाहर गाड़ी आ गई, ऐसा नहीं होता मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट करने की भी टेक्निक्स होती हैं, हर चीज़ का अपना तरीका है। परमात्मा से, यूनिवर्स से कैसे जुड़ना है ये हम जानेंगे धीरे धीरे। पहले उस चेतना का स्तर तो लेकर के आइए ताकि हम बात कर सकें उस बारे में, ताकि आप समझ सकें कि हम बात क्या कर रहे हैं। इसके लिए आपको सड़ना, कुड़ना और रिएक्ट करना छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए अब आप कहेंगे जी छूटता नहीं है हमसे किसी ने कुछ एक बात कह दी तो तुरंत रिएक्शन आता है हमारा कि इसने हमें ये बात कैसे कह दी। आप अगर आपको कोई बात बुरी लगी है, आप पहले सहज होकर के उस बात को सुनिए कि उसने कहा क्या है। तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। जब आप तुरंत रिएक्ट करते हैं तो आप एक नया प्रारब्ध क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि अगले जीवन में आपको इस रिएक्शन का फिर से एक कर्म काटना पड़ेगा और एक और गलती फिर क्रिएट कर रहे हैं आप। तो इसलिए हर चीज़ सहज कब होंगे, अब देखना तो शुरू कीजिए कि हमें कब रिएक्ट करना और कब रिएक्ट नहीं करना है, कब सुनना है सामने वाले की बात, कहाँ रिएक्ट करना। अच्छा अब आप कहेंगे कि अधिकार क्षेत्र भी छोड़ दें, अधिकार क्षेत्र नहीं छोड़िए। शुरू में आप रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस कीजिए कि हमें हर बात पर रिएक्ट नहीं करना है। मुझे अपनी शांति भंग नहीं करनी। अपने यहाँ बटन लगाइए ना ऑन ऑफ का, कि सामने वाला आया, आपका बटन ऑन करके चला गया गुस्से का, आप गुस्से में बड़बड़ा रहे हैं, सड़ रहे हैं, कुड़ रहे हैं, या इसका मतलब तो आपका कंट्रोल है ही नहीं आपके ऊपर, दूसरा ही कंट्रोल कर रहा है आपको। तो अपना स्वयं का कंट्रोल अपने ऊपर रखिए, किसी दूसरे को ये कंट्रोल मत दीजिए। यहीं से चेतना का स्तर उठता है। अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई है, मैं ये बात मान के बैठी हूँ कि आपने YouTube की सारी वो एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस देख ली होंगी, वो सारी रेमेडीज़ देख ली होंगी, और 99% लोगों ने तो की भी हैं। तो अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप मत कीजिए, मैं जितना मना करूँगी आप उतना ज़्यादा करेंगे। पहले अपनी कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना का स्तर तो इतना उठाइए, फिर हम उन रेमेडीज़ के बारे में भी बात करेंगे कि किसको रेमेडीज़ करनी है, किसको रेमेडीज़ नहीं करनी है। जिसका ऑलरेडी ग्रह अच्छा चल रहा है उसको रेमेडीज़ नहीं, उसको अपलिफ्ट करना है। जिसका बुरा समय चल रहा है उसको थोड़ा सहज होकर चलना है। अब चेतना का स्तर उठाना है ताकि वो जो बुरा समय भी है बहुत आराम से, प्यार से निकल जाए। हम अगली बार बात करेंगे मैनिफेस्ट की और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप इन वहमों में पड़े रहते हैं, उन वहमों से निकलिए। स्यापा ना रखें अपनी लाइफ का, खूब खुश होके जिए, खूब राजी होके रहें। मतलब समझिए कि दुख है लेकिन दुख नहीं है। जिसने इस ज्ञान को समझ लिया कि दुख होते हुए भी दुख नहीं है, उसकी नैया तो पार लगेगी ही लगेगी।